जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही की पावन पवित्र एवं धार्मिक नगरी में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन शकुंतला सोनी, लवकुश सोनी पत्नी रानी सोनी, पुत्र सुनील सोनी, भोला सतीश सोनी के द्वारा अपने निज निवास पुरानी अदालत परिसर प्रांगण में आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिवस वृंदावन धाम से पधारे मानस मर्मज्ञ राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित ब्रजेश महाराज शास्त्री के द्वारा अपने मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बड़ी मनोरम कथा का बखान किया जा रहा है एवं भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहन बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े आनंद एवं हर्षोल्लास पूर्ण के साथ धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण के जन्म होते ही महाराज जी के द्वारा जब बधाई भजन गाया गया तब पूरा पंडाल व धार्मिक परिसर प्रांगण जय घोष के वातावरण से गुंजायमान के साथ साथ पूरा पंडाल स्थल श्री कृष्ण की भक्ति भाव से विभोर हो उठा। एक तरह से पूरा पंडाल वृंदावन धाम में तब्दील हो गया। श्री कृष्ण के जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भक्तजन सहित श्रोताओं के नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारों भजनों के साथ भक्ति खुशी से झूम उठे। भगवान श्री कृष्ण कान्हा के स्वरूप के दर्शन करने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। भगवान के जन्म खुशी पर ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, फूल बरसा, माखन मिश्री, लड्डू, मिठाइयाँ, टॉफी, फल फूल के वितरण के साथ जमकर नृत्य किया गया। वहीं बधाई गीत भजनों के साथ साथ झूम उठे श्रद्धालु भक्त। पंडाल में जो आकर्षण का केंद्र रहा वही भगवान कृष्ण की नयनाभिराम दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु भक्त लालायित रहे। वहीं कथा के चौथे दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस मर्मज्ञ पंडित ब्रजेश महाराज के द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की महत्ता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, जब जब धरती पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा एक आध्यात्मिक दीप है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का लक्ष्य सबसे बड़ा साधन केवल भागवत कथा ही है, क्योंकि सारे संसार का प्रकाश उसी में समाया हुआ है। उन्होंने कहा, भागवत कथा एक ऐसी धारा, एक ऐसा प्रभाव है जो अंधकार से प्रकाश की ओर एवं अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, विग्रता से अग्रता की ओर, चिंता से चिंतन की ओर और सबसे बड़ा माध्यम है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस मर्मज्ञ पंडित ब्रजेश शास्त्री महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कहा गया कि जीवन में भागवत कथा का सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें सुअवसर मिले विमुख नहीं होने के साथ सदुपयोग करना चाहिए। शास्त्री महाराज ने भागवत पुराण की विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया, जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, अत्याचार, अनाचार, साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बताया, जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान अवतरित होकर उस संकट को दूर करते हैं। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही वामन अवतार व धर्म की कथा का वर्णन किया गया। वहीं चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर अमृत ज्ञान रूपी जानकारियों के साथ सतमार्ग पर चलने को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं महाराज जी भागवत कथा का श्रोताओं सहित श्रद्धालुओं भक्तों भगवान की लीलाओं का रसपान कर रहे हैं, जो कथा में बड़ी संख्या में पहुंचकर अमृत ज्ञान लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ साथ श्रोताओं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पवित्र मकर के सूर्य में श्रीमद् भागवत कथा पवई ग्राम में चल रही है और जिसमें सारे नगरवासी, क्षेत्रवासी अधिकाधिक संख्या में पधार कर इसका लाभ उठा रहे हैं। कथा के माध्यम से जनमानस को इस संदेश देने का मुख्य जो स्रोत है, इस समाज में धार्मिक माहौल बने, घर घर में श्री राम कृष्ण की कथाएं पहुँचे। आज के माहौल में बच्चे नेट से ज़्यादा जुड़ गए और मोबाइल से जुड़ने के कारण मूल अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। आज हमारा सनातन धर्म वैदिक राम राज्य की ओर जा रहा है, तो चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, कथाओं के माध्यम से एक ही संदेश दिया जाता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। बच्चों को यदि कोई वस्तु के लिए मना करेंगे 1 या 2 दिन रोएगा, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर रोएगा। इसलिए
कथाओं का संदेश कि समाज में सनातन के प्रति जानकारी मिले। हम मंदिर तो बनवा लेते हैं, पर मंदिर में ना हम जाते ना बेटों को बच्चों को भेजते हैं। इसलिए हमारे पवई ग्राम में दिव्य दिव्य मंदिर बने हुए हैं। जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर, बाबा घाट मंदिर, कलेही माता मंदिर, जहाँ जहाँ भी स्थान है सबको जाना चाहिए और धर्म से जुड़ना चाहिए। जहाँ धर्म है यतो धर्मस् ततो जया। इसलिए सबको यही संदेश है, धर्मम चरो सत्यम वद। गौ की सेवा हो जाए। राम जी तो बैठ गए, लेकिन हम यहाँ से व्यासपीठ के माध्यम से राजनेताओं को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक बात यदि पहुँच जाए तो रामराज पूर्ण रूपेण जब ही आएगा जब हमारे भारत से पूर्ण रूपेण गौ हत्या बंद हो जाए। यदि गौ हत्या बंद हो गई तभी रामराज आएगा, नहीं तो कितने भी मंदिर बन जाए और गाय कटती रहेगी तो रामराज केवल कोरी कल्पना ही मानी जाएगी। इसलिए गौ सेवा हो, जन सेवा हो, संत सेवा हो, यही संदेश है। जय सिया राम, जय गौ माता की।